नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीसम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी के सब्जेक्ट हिंदी के टॉपिक हरिशंकर परसाई के जीवन परिचय, साहित्य परिचय तथा रचनाओं पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 12 हिंदी के बोर्ड एग्जाम में आप हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय, साहित्य परिचय तथा उनकी रचनाएं किस प्रकार से लिखोगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल पीसम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपके क्लास 12 हिंदी के बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न लिखा हुआ आएगा और वह प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। और दोस्तों, यह प्रश्न 5 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा दोस्तों? 5 नंबर का। और इसमें दोस्तों 3 लेखकों के नाम लिखे होंगे। कितने लेखकों के नाम लिखे होंगे? 3 लेखकों के। उनमें से दोस्तों आपको एक लेखक का जीवन परिचय, साहित्य परिचय तथा उनकी रचनाएं लिखनी है। तो दोस्तों, इसी प्रश्न के आधार पर आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय, साहित्य परिचय तथा रचनाएं। तो दोस्तों, पहले आपको हेडिंग डालनी होगी हरिशंकर परसाई, और इसके बाद दोस्तों आपको पहली हेडिंग डालनी है जीवन परिचय। पहले दोस्तों हम जीवन परिचय पर बात करेंगे कि जीवन परिचय में क्या लिखना आपको। तो दोस्तों, आपको लिखना है, श्री हरिशंकर परसाई जी का जन्म सन 1924 ईस्वी में मध्य प्रदेश के जमानी नामक स्थान पर हुआ था। आरंभ से लेकर स्नातक स्तर तक इनकी शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। परसाई जी ने कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य किया तथा साथ साथ साहित्यिक सर्जन आरंभ किया। नौकरी को साहित्यिक सर्जन में बाधा जानकर इन्होंने उसे तिलांजलि दे दी। इन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका का संपादन और प्रकाशन आरंभ किया, परंतु आर्थिक घाटे के कारण उसे बंद कर देना पड़ा। इनकी रचनाएं हिंदुस्तान, धर्मयुग आदि पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होती रही। 10 अगस्त सन 1995 ईस्वी को जबलपुर में इनका देहांत हो गया। तो दोस्तों, ये थी हरिशंकर परसाई की जीवन परिचय। दोस्तों, जीवन परिचय में लेखक की जन्म तिथि, जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, शिक्षा कहाँ ली और उसकी मृत्यु कहाँ हुई, कौन सी तिथि को हुई, ये सारी बातें जीवन परिचय में लिखनी होती हैं। और दोस्तों, मैंने हरिशंकर परसाई के जीवन परिचय में यही बातें लिखवाई हैं आपको। अब दोस्तों बात करते हैं हरिशंकर परसाई के साहित्य योगदान पर। उन्होंने अपने जीवन में साहित्य में क्या योगदान दिया। तो दोस्तों, आपको हेडिंग डालनी है साहित्यिक योगदान। दोस्तों, मैंने हेडिंग डाल लिया साहित्यिक योगदान। आपको इसमें हेडिंग में लिखना है, परसाई जी हिंदी व्यंग्य के आधार स्तंभ थे। इन्होंने हिंदी व्यंग्य को नई दिशा प्रदान की है और अपनी रचनाओं में व्यक्ति और समाज की विसंगतियों पर से पर्दा हटाया है। इन्होंने कथाकार, उपन्यासकार, निबंधकार तथा संपादक के रूप में हिंदी साहित्य की महान सेवा की। तो दोस्तों, हरिशंकर परसाई जो थे वो एक कथाकार, उपन्यासकार और निबंधकार और संपादक थे, और इसी कारण से उन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत महान सेवा की थी। दोस्तों, उन्होंने अपने व्यंग्य के माध्यम से उन्होंने समाज की जो बुरी आदतें थी, सब व्यक्ति के अंदर जो बुरी आदतें थी उन्हें भी हटाने की कोशिश की थी अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी व्यंग्य के माध्यम से। तो दोस्तों, उनका साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है हरिशंकर परसाई का।
तो दोस्तों आपको साहित्य योगदान में यही बातें लिखनी है। अब दोस्तों बात करते हैं हरिशंकर परसाई की रचनाओं पर कि उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन सी रचनाएं की। तो दोस्तों मैंने हेडिंग डाल रखी है रचनाएं, आपको इस हेडिंग में लिखना है इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो दोस्तों हरिशंकर परसाई जी ने विभिन्न विधाओं में रचनाएं की थी। जैसे पहली हेडिंग डालनी है आपको दोस्तों कहानी संग्रह। दोस्तों कहानी संग्रह में इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की थी, जैसे हंसते हैं रोते हैं और जैसे उनके दिन फिरे। तो दोस्तों ये दो जो रचनाएं ये हरिशंकर परसाई जी की रचनाएं हैं जो कि उन्होंने कहानी संग्रह में लिखी थी। इसके सिवा दोस्तों उन्होंने उपन्यास में भी बहुत सारी रचनाएं की थी। जैसे आपको हेडिंग डालनी है उपन्यास। उपन्यास में दोस्तों इन्होंने लिखी थी रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज। ये दोस्तों हरिशंकर परसाई जी की रचनाएं हैं जो कि उन्होंने की थी उपन्यास में। इसके सिवा दोस्तों उन्होंने निबंध संग्रह में भी बहुत सारी रचनाएं की थी। आपको हेडिंग डालनी है दोस्तों निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में आपको लिखना है तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, शिकायत मुझे भी है आदि। तो दोस्तों ये जितनी भी रचनाएं हैं ये रचनाएं हरिशंकर परसाई की रचनाएं हैं जो कि उन्होंने अपने जीवन में लिखी थी। और दोस्तों आपको एग्जाम में भी यही रचनाएं लिखनी है। और भी दोस्तों रचनाएं हैं परंतु आपको एग्जाम में इतनी ही रचनाएं लिखनी है। दोस्तों आप एक बात का सदैव ध्यान रखना, जब भी आप किसी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिखें तो आप उस लेखक या कवि का जन्म तिथि, जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, उसकी मृत्यु की तिथि, मृत्यु का स्थान, उसे कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, तो ये सारी बातें आपको काले पेन से लिखनी है। इससे दोस्तों होगा क्या कि बोर्ड एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसे साफ साफ दिखेगा कि लेखक या कवि का जन्म तिथि यहाँ लिखी हुई है, जन्म स्थान यहाँ है, माता का नाम यहाँ है, पिता का नाम यहाँ है, मृत्यु की तिथि यहाँ है, मृत्यु का स्थान यहाँ है। तो उसे साफ साफ काले पेन से लिखा हुआ दिख जाएगा। उससे हो सकता है आपके पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाए। तो इससे दोस्तों ये फ़ायदा होता है। तो इस बात का सदैव दोस्तों ध्यान रखना। यदि दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।